उसको डबल पैसे देके उस दिन का काम निकाला है। कभी ऐसा हुआ है अनुज आपको खुद बनाना पड़ गया डोसा? मैंने खुद ने बर्तन धोए टू ग्रेट स्पेसेस अनुज ने बताए हैं जो कि आज इन पे फाउंडर्स वर्क कर सकते हैं, राइट? हाँ। तो अनुज इंजीनियरिंग में क्या सीखा जो आज काम आ रहा है? कुछ भी नहीं। आप डोसा खाने कहाँ जाते हो अनुज? जनरली फैमिली के साथ तो क्या, मैं एक आध बार डोसा का गया हूँ। सांभरसा के बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी डोसा का? मैं ठेले में खाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को एक 7 लाइन का ठेला है। फाउंडर देखो अब ये बट लेटली जो नई जनरेशन आ रही है हु इज गोइंग टू द पार्क्स, सो अगेन ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी जो मैं सोच रहा था, और मैं मेरा मार्केटिंग है कि मैं नेक्स्ट वही करने वाला हूँ। फिर हमने वैशाली इसलिए खोला, फिर दोबारा सेकंड आउटलेट सी स्कीम क्यों नहीं खोला, बिकॉज सी स्कीम दैट विल बी वेरी क्लोज टू आवर एग्जिस्टिंग वन। So hi friends, today we have Anuj Goyal on our Pink City Founders podcast. अनुज सांभरसा एक साउथ इंडियन फूड चेन है जयपुर में, उसके फाउंडर हैं और एक इंजीनियर है बाय बैकग्राउंड. सो वेलकम अनुज, वेलकम टू द पिंक सिटी फाउंडर्स. एंड अनुज, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट इज योर जर्नी? व्हेन डिड यू स्टार्ट? व्हाट वाज दैट पॉइंट व्हिच help you took this decision कि मुझे साउथ इंडियन फूड चेन बनानी है जयपुर में? We just want to hear your journey. So back in 2019, so I actually am an engineer. Me and my wife, we used to work in गुड़गांव में काम करते थे, जॉब करते थे. कंसल्टिंग जॉब्स थी हमारी, मेजर इनटू डेटा एनालिटिक्स. तो फिर क्या हुआ कि 2019 में हम लोग गुड़गांव में रहते थे, जयपुर पसंद था, लगा था कि जयपुर वापस मूव होना है. जयपुर में जॉब अपॉर्चुनिटीज. और कहाँ पे जॉब कर रहे थे आप? सो ZS एसोसिएट्स करके ZS, उसमें मैं काम करता था. एंड वाइफ एक्सट्रिया एक कंपनी है, उसमें काम करती थी. तो हमने कहा यार कैसे करना है, तो हमने सोचा कि जयपुर चलते हैं वापस. बट जयपुर वापस जाएंगे कैसे, क्योंकि वहाँ जॉब्स तो है नहीं. अगर हैं भी तो हाई पेइंग नहीं है जो गुड़गांव में मिल रहा है. सो वी हैव टू क्रिएट दैट बैकअप एज वेल. तो फिर हमने सोचा कि रेस्टोरेंट्स में मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से, तो हमने कहा कि यार रेस्टोरेंट खोलते हैं. कैसे, क्या इंटरेस्ट था यार? ऐसे थोड़ी तरह होता है कि इंटरेस्ट था और मैंने फूड चेन खोल दी. अगेन वही, हमने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, ऐसे चलता है कि हर मारवाड़ी बनिया यही सोच रहा है कि रेस्टोरेंट जाके यार इसके इतने घंटे निकलते होंगे, इतना कमाता होगा और इतनी चाय बेच लेता है तो इतना मार्जिन निकल जाता होगा. तो उस समय रियल स्टोरी पता नहीं थी, जो अब पता है एक्चुअली कि वो इतना ईजी नहीं है. तो वो जस्ट लाइक कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, मतलब आपको अच्छा खाना लगता है और फिर लगता है कि यार हाँ मतलब कितना अच्छा है, मतलब हाँ, तो वो सब कुछ देख के लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, और कितना पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो किसी को, अगर किसी को मजा आ रहा है. एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें हर आदमी को लगता है कि सी, अगर मैं आज एजुकेशन की बात करूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा यार कैसे स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा. रेस्टोरेंट में जाके बैठा हुआ हूँ मैं, तो मुझे आधी चीज़ें समझ में आ रही है यार, बंदे हायर करने हैं, फर्नीचर लगाना है, अच्छा खाना देना है, बात खत्म. बात खत्म, सही है ना, ये बेसिक सोच होती है. हमने कुछ सोचा कि जयपुर में ओपन करेंगे. बट फिर वाइफ ने बोला कि अनुज, जयपुर में ना बहुत सब कुछ चीज़ें हैं, मगर एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन मुझे कम दिखता है, स्पेशली मालवीय नगर साइड एरिया. बिकॉज MI रोड पे दासा प्रकाश हुआ करता था, अभी भी है, अच्छा चलता है. तो हमने कहा कि यहाँ करते हैं. तो ये हमने डिसाइड किया कि हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, साउथ इंडियन में जाते हैं. फिर हमने क्या किया, फिर मैंने करीबन 6 से 8 महीने रिसर्च करी गुड़गांव में. मैं हर गुड़गांव के, दिल्ली के अच्छे बड़े आउटलेट में खड़ा होता था, जाके ठेले वालों के पास खड़ा रहता था, एक घंटा खड़ा रहता था, समझने के लिए ऑपरेशंस कैसे रन कर रहा है, कैसे बना रहा है. बिकॉज अगर आपने किचन को क्रैक कर लिया, एंड ठेला इज नथिंग बट अ किचन, ठीक है. बिल्कुल. अगर आपने किचन को क्रैक कर लिया तो आप बाकी चीजें भी कर ही लोगे, बट स्टार्ट विद द किचन पार्ट. इट्स अ क्वालिटी जिससे स्टार्ट करो. एग्जैक्टली, है ना, ये सब बाकी चीज जैसे तो आप कर ही लोगे पैसे से, बाकी सब चीजें हो ही जाएंगी. हाँ, हो ही जाएगी. तो वो करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ चलो सब कुछ अच्छा रहा. फिर हमने शेफ ढूंढे. शेफ्स में भी हमने सोच यही थी, प्लानिंग यही थी कि साउथ का ही कोई देखेंगे. हमें ऑथेंटिक में हमें ऐसे नहीं चाहिए जो नॉर्थ के हो और वहाँ पे ट्रेन होके आए हो, लाइक बिहार से होते हैं, बंगाल से होते हैं, उत्तराखंड से भी होते हैं. तो हमें ऑथेंटिक हमारा एक शेफ़ मिला, उसके बाद फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2019 दिसंबर में. अच्छा, दिसंबर के अंदर जब हमने यहाँ पे पहली बार ओपन किया, एक जगह हमने आइडेंटिफाई करी, हमने पता ही नहीं था. ऐसे भी दिन थे पहले 4 महीने के ऑपरेशंस में जब दिन की 500 रुपये की सेल थी. एंड देन वी यूज टू डाउट कि यार सही तो किया है ना, क्योंकि सिर्फ रेस्टोरेंट में खोल देना और अच्छा खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर को बुलाना भी एक पार्ट है, जो हमें पता ही. वन स्टेप बैक अनुज, अब जो अपना शेफ लेके आए वो कौन से टाउन से लेके आए? लेट्स से, मतलब आपने वहीं से क्यों चूज किया, मतलब हाउ डिड यू फाइंड दैट गाय? सो अगेन इट्स थ्रू अ ब्रोकर. मैं जब इतने ठेलों पे इतने, हाँ, सो दे आर एवरीवेयर, इट्स थ्रू ब्रोकर, दे आर एवरीवेयर, हर तरह का ब्रोकर मिलेगा आपको जो काम चाहिए. तो मैं जब 4-5 जगह घूमता गया तो बहुत लोगों से पूछा, 10 लोगों ने बोला भैया हमारे पास नहीं है. बट एक बंदे ने बोला कि देखो वी डोंट हैव दैट, बट मेरे पास एक बंदा है जो ये काम करता है, जो आपको शेफ से मिलवाएगा, बट ही विल टेक सम कमीशन.
मैंने कहा ठीक है। तो उसने 8 से 10 लोगों के ट्रायल कराए और मेरी रिक्वायरमेंट उसने समझ ली कि आपको कहाँ का चाहिए। मैंने कहा देखो यार, सैलरी का एक बकेट बता दिया, इतना हम दे सकते हैं क्योंकि हमने बिजनेस मॉडल था, बट हमें साउथ का ही चाहिए कोई। तो उसने 6-7 लोग हमने शॉर्टलिस्ट किए, फिर हमारे गुड़गांव वाले घर पे आके वो आने के बाद ट्रायल दिए थे। अच्छा, हाँ, तो वो ट्रायल लिए हमने और हमें पता था कि 5 डिशेस जो हैं जिनको ट्रायल लेना है हमें। ठीक है, तो वो 5 डिशेस के हमने ट्रायल लिए और ये बंदा जो फाइनली आया इसका कहा कि हाँ ये बेस्ट है, इसका खाना अच्छा है, तो उसको हमने फिर 0 डाउन किया। हमारे जो फूड की जो इंस्पिरेशन आई कि वो काफ़ी कुछ, जैसे हम लोग साउथ ट्रैवल करते थे या तो आप ट्रैवलर रहे, आपने वो फाइंड किया कि यार मुझे कितना मजा आया है साउथ इंडियन खाना खाने में, लेट मी ब्रिंग इट टू जयपुर। हाँ, लेट मी ब्रिंग इट टू जयपुर। दूसरी बात, अगर आप किसी देखेंगे तो किसी भी 5 स्टार होटल में, किसी भी होटल में यू हैव ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट में आपको साउथ इंडियन मिलता ही मिलता है, एंड लोग सारे खाते हैं। सो दैट मीन्स कि एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में है। हाँ। दूसरी बात क्या है, आज की डेट में जब खाने का चलन इतना बढ़ गया है हमारा, तो उसमें साउथ इंडियन एक ऐसा फूड दिखता है जहाँ पे मैदा नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, ऑयल बहुत कम होता है। सो अब हेल्दी में तो ग्लूटेन फ्री चीज़ें भी हैं, बट उसके लिए आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, एंड देन उसका जो टारगेट ऑडियंस होगा बहुत P1 सेगमेंट होगा जो बहुत ही एलीट है। हेल्दी वो भी है, बट साउथ इंडियन एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी खा सकता है, अफोर्डेबिलिटी भी है, हेल्दी भी है, और ऑयल नहीं है, आपका मैदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लस ओवरऑल फूड कॉस्टिंग कम है, ठीक है, कंपेयर टू दी अदर क्विजीन्स वी हैव। तो अनुज, आपने साउथ इंडियन एक फूड चेन खोली, अभी मतलब हाउ डू यू सी योरसेल्फ, मतलब व्हाट आर द अदर थिंग्स यू वांट टू ब्रांच आउट टू, या इसके अलावा जैसे आप मतलब क्या सोचते हैं कि इसको एक्सपेंशन प्लान्स, लेट्स से। सो एक्सपेंशन प्लान का ऐसा है कि अभी तक टू बी ऑनेस्ट मैं साथ में जॉब भी कर रहा था, सो अब जाके मैंने लास्ट मंथ जॉब क्विट की है। अच्छा, अभी तक आप मूनलाइटिंग? हाँ, सो जॉब के साथ ही मूनलाइटिंग आई वुड नॉट से, बिकॉज़ मूनलाइटिंग होता है अगर सेम इंडस्ट्री में, सी अगर मूनलाइटिंग है यार, ये क्या है यार? सी मूनलाइटिंग है, बट मुझे ना मूनलाइटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ कम आता है, क्योंकि मूनलाइटिंग में क्या होता है कि अगर मैं सेम काम ही कर रहा हूँ, मैं आज फ्रीलांसिंग कर रहा होता डेटा एनालिटिक्स के अंदर ही, तो मैं उसको बोलता, बट अगर मेरा पोटेंशियल है मुझे कमाने करोड़ रुपए, बट एक कंपनी के अंदर जॉब करके मेरा वो पोटेंशियल को 40 लाख पे दबा रहे हैं कि आप इससे ऊपर नहीं कमा सकते, तो ये तो गलत है ना। एज अ पर्सन आप छोड़ो ना, फिर आप उसको छोड़ दिया ना। नहीं तो पहले ही करूँगा, पहले मूनलाइटिंग कर रहे थे ना पहले तो चलो तो अनुज इंजीनियर है बैकग्राउंड। अनुज, आप क्या एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए? मैं इंजीनियर हूँ, मैं जयपुर कहाँ से स्कूलिंग करी? मैं स्कूलिंग जयपुर से ही पढ़ा हूँ, मैं सीडलिंग स्कूल से। अच्छा, जवाहर नगर सेक्टर 4 से पढ़ा हुआ। उसके बाद जयपुर से मैंने SKIT से अपनी इंजीनियरिंग की थी। अच्छा, वो करने के बाद SKIT जगतपुरा वाला, वो करने के बाद मैंने अपना वो किया, एंड फिर 2008 में हम पास आउट तो हो गए, बट उससे मेरा सेशन था, सो मेरा प्लेसमेंट हुआ था। उस टाइम पे सत्यम नाम की कंपनी होती थी। अच्छा, तो उसमें हुआ था, बट वी नेवर गॉट दी, मतलब आया नहीं कभी। ऑफर लेटर तो उस टाइम मिल गया था, बट उसके बाद कभी उन्होंने कॉल ही नहीं किया, कंपनी बंद हो गई। हाँ, तो ऑफर लेटर था ही नहीं ना वो। हाँ, वो तो फेक सैलरी उठाई होगी आपके नाम से। तो फेक सैलरी, हाँ, तो कभी था ही नहीं। हाँ, तो फिर कभी आए नहीं, बुलाया नहीं उन्होंने, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। और ये कब स्टार्ट किया, लेट्स से आपने पहला स्टोर कब डाला? 2019 दिसंबर। बट अगेन टू आवर सरप्राइज वैसे ही नए थे इस इंडस्ट्री में, एंड 3 महीने बाद कोविड हिट। सो समझ ही नहीं आ रहा था। एंड अभी तक क्या हो रहा था कि जिन लोगों के साथ काम किया था, जो एक्सपीरियंस रहा था ज़िंदगी में, वो सब कॉर्पोरेट लोग थे। सो सब ऐसे लोग थे कि बहुत ही सब कुछ वाइट लेबल था, बहुत तरीके से रहते थे, बात करने बहुत ईजी था, ट्रांजैक्शनली बहुत ईजी चीज़ें होती थी कि किसी को कोई पैसा देना नहीं है, लेना नहीं है, एक फिक्स्ड रेट को सैलरी आ जाएगी। एंड लोगों में ये था कि आई वुड से कि लोगों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप कॉर्पोरेट में देखेंगे तो कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आज छुट्टी कर दी, नहीं आया, डिफरेंट गेम नहीं आएगा, है ना, बिकॉज वो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा आगे का सोच रहे हैं, कंपेयर टू रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि आज कमाया, आज खाया, खत्म, कल की पता ही नहीं है, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। सो हाउ डू यू पोजीशन दिस, अनुज? लेट्स से कि आप इवेंचुअली कैसे एक D2C ब्रांड, लेट्स से टिपिकल स्टार्टअप, या जैसे बात करें रेबेल फूड्स, बैरूज बिरयानी, आप ऐसे इसको जर्नी को ले जाना चाहते हो? कि साउथ इंडियन में क्लाउड किचन अभी तक मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मे भी शायद और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि साउथ इंडियन ऐसा है कि कोई पैक करा के नहीं आएगा। मैं डोसा को आज कोई पैक करा के घर पे लेके नहीं खाएगा, सॉगी हो जाएगा डोसा, वो बात नहीं रहेगी, लोगों को शायद मज़ा नहीं आएगा। आप डोसा खाने कहाँ जाते हो अनुज?
सर मैं पहले बहुत खाता था डोसा, अब टू बी ऑनेस्ट अब खुद के सबसे ओपन किया है तो बहुत कम हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी, अब मैं बहुत कम खाता हूँ। अपने वाले के अलावा कहीं तो जाते होंगे जयपुर में आप फैमिली के साथ? मैं जाता हूँ। कहाँ जाते हो? मैं जनरली फैमिली के साथ तो क्या, मैं एक आध बार डोसा का गया हूँ। सांभर के बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी डोसा का? नहीं, मैं ठेले में खाता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे को एक 7 लाइन में ठेला है। फाउंडर देखो अब ये कंपटीशन नाम से हटके ठेले पे आ गया कि ठेले में क्या नाम बताऊंगा। मैं एक्चुअली कहता हूँ क्योंकि वो ठेले पे भी I think डोसा एंड यू आई मीन फॉर अस मतलब बोथ आर रियली गुड ब्रांड। हाँ, ना एंड डोसा का अच्छा है। डोसा का इज मोर इनटू फ्यूजन साइड मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपना को पोजीशन भी मार्केट में ऐसे करते हैं कि ये द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ साउथ ऑफ राजस्थान, साउथ इंडियन ब्रांड राजस्थान। दैट्स व्हाट एवरी फाउंडर थिंक्स। ऐसा क्लेम करते हैं तो अच्छी बात है, एंड जो सही भी उनके केस में, क्योंकि they might have numbers or whatever. सो बिगेस्ट के वैसे बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि द मोस्ट ट्रस्टेड ऑथेंटिक cuisine of Rajasthan, South Indian of Rajasthan. कारण ये है, एंड दैट इज बैक्ड बाय आवर रेटिंग्स। सो अगर हमारी हम रेटिंग्स पे बहुत फोकस रहता है, हमारी रेटिंग्स है 4.5 4.4 ऑन Zomato, Google, everywhere. And how many people have rated? That matters, right? तो Zomato, Google पे approximately ये बता रहा आउटलेट 1100 people. Really? हाँ, 1100 people. 1100 people. Wow. और Zomato इन सब Zomato पे सी लेटली लोगों ने ना Zomato पर रेट करना कम कर दिया, अगर आप देखोगे डाइनिंग के अंदर, क्योंकि Zomato हर आदमी जाके नहीं कर रहा है, गूगल में हर लोग कर रहे हैं। But how many people have rated you on Zomato and Swiggy combined, let's say? 600 लोग हैं डाइनिंग के अंदर, बट डिलीवरीज के अंदर Zomato पे 4100 people. On delivery, Zomato delivery, 4100 people have rated 4.2 ratings. 4.3. Wow. 4.3 रेटिंग। Yeah. This is मतलब the number to hit. अगर आप इतने बड़े वॉल्यूम पे, हाँ मतलब अगर मैं 10,000 ऑर्डर्स पे भी 10,000 रेटिंग्स पे भी 4.3 अचीव कर रहा हूँ, I think crazy. इट इज क्रेजी। हाँ, तो वो टारगेट है कि फोकस रहता है, क्योंकि हमारे जो स्टाफ है उनमें सिंस कमिंग फ्रॉम द डेटा एनालिटिक्स साइड, एंड तो स्टाफ के KPIs भी वैसे बने हुए हैं कि अच्छा ये आपके KPIs हैं। So coming to this, Anuj, what are the KPIs? Let's say as a founder, you have to tell other founders who are in the food industry trying to build their D2C brands. What are those KPIs जो ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो फूड क्वालिटी तो है ही, उसमें कभी चीज़ खराब। उसको कैसे मेजर करो? उसको KPI पे कैसे करेंगे आप मेजरमेंट? उसको KPIs पे आएगा रेगुलर कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट बाउंड्रीज यू सेट कि यार इतने कस्टमर्स आए और मुझे इतनी रेटिंग चाहिए, या फिर सो यू टेक फीडबैक फ्रॉम एवरी कस्टमर हु कम्स डाइनिंग? फ्रॉम एवरी कस्टमर, जो भी कस्टमर डाइन इन पे आता है उससे हम सबसे लेते हैं। मतलब अगर कोई कस्टमर है, अगर रेगुलर कस्टमर भी है, सो यूजर फीडबैक, सॉरी टू कट, यूजर फीडबैक 1 2 दैट इज यूजर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, प्लस फूड कॉस्टिंग। आपका बिजनेस मॉडल जो आप बनाते हो उसमें यू हैव टू टेक केयर ऑफ फूड कॉस्टिंग, बिकॉज स्टाफ कभी ध्यान नहीं देगा उस चीज़ पे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, हाँ कि भाई हाँ मतलब इसको इकोनॉमिक्स की तरह चलाओ। धंधा बनाना है तो यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करो, पता होना चाहिए, तो आपको costing जा रही है। आपको अपने नंबर्स बहुत क्लियरली पता होने चाहिए। अगर आपको नंबर्स नहीं पता है तो आपको लगेगा यार मैं रेवेन्यू तो कर लिया 20 लाख का, पर बचा कुछ मेरे नहीं, पास प्रॉफिट आया 25,000 रुपए, हाँ, बोले ऐसे कैसे काम कर रहा हूँ। आई थिंक और आपकी इंडस्ट्री में ये बहुत रेलेवेंट है, हाँ, है ना? ये वो टिपिकल स्टार्टअप नहीं है ना यार, बर्न कर ये क्या है। कैश फ्लो इंडस्ट्री है। अगर आपको पसंद आ रहा है कस्टमर तो आएगा, रिपीट परचेज होगी, सब कुछ बस होगा। बस 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 बस। सो आई थिंक आपके नंबर्स आपके टिप्स पे रहने चाहिए, यूजर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लस आपको अपना स्टाफिंग देखना पड़ेगा। स्टाफिंग सबसे बड़ा चैलेंजेस इंडस्ट्री का। स्टाफिंग एज इन यू हायर गुड पीपल, HR प्रॉब्लम, और दैट दे शुड बी ट्रीटिंग कस्टमर्स वेल, या कस्टमर्स वो ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है, कस्टमर्स वेल वो ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है, बट हायरिंग राइट सेट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं स्टाफिंग में अपना बैकअप भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि आई रिमेंबर इट्स अ हाई एट्रिशन इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी हाई एट्रिशन इंडस्ट्री। ठीक है, आई रिमेंबर 2019 में 8 दिसंबर को हमने ओपन किया था, एंड देयर वर 2 हाउसकीपिंग गाइस जो उस दिन आए थे, बढ़िया काम किया था। 9 तारीख को जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ, दोनों के दोनों भाग गए, दोनों भाग गए। शेफ़ ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरा तो काम है नहीं, मैं तो करूँगा नहीं। वेटर जो सर्विस स्टाफ था उन्होंने बोला हमारा काम नहीं, हम नहीं करेंगे। कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है। तो उस दिन मुझे मेरी सारी प्लेट्स जो एग्जिस्टिंग थी वो ख़त्म हो गई। फिर मैं मार्केट में करीबन 10-12 घंटे घूमा हूँ, कोई बंदा मिल जाए उसको डबल पैसे देके उस दिन का काम निकाला है। कभी ऐसा हुआ है अनुज आपको खुद बनाना पड़ गया डोसा? मैंने खुद ने बर्तन धोए मैंने खुद ने बर्तन धोए, डोसा नहीं बनाया। ये सिचुएशन आई थी एक बार। ऑफ कोर्स यार, सब कुछ मैं न्यूज़ कैंसल बना रहा था तो मैंने पर्चे चिपकाए है दीवारों पे, यार क्या है अखबारों में वो इंसर्शन। मुझे लगता है इट्स अ जर्नी, बिकॉज़ अगर आप कहीं पहले तो ऊपर पहुंच जाते हो तो आपको याद आता है कि यार वो भी किया था। जर्नी है, इट्स ऑल वर्थ इट। तो हाँ, बट मैंने क्या हुआ कि
कोविड के अंदर हमारा जो मेन हेड शेफ है उनको कोविड हो गया, वो भाई अंदर अपने सो गए, रूम में जाके बंद हो गए। अब डोसा कौन बनाए, क्योंकि मेन इसमें डोसा है। बिल्कुल ठीक है, अब डोसा सांभर अंबर बना हुआ है, वो तो बना लेंगे, ठीक है, डोसा कौन बनाए, क्योंकि वो आना चाहिए। तो हमारा जो हेल्पर था ना वो उत्तराखंड का था। अच्छा, उसको थोड़ा बहुत आता होगा? कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, वो हाउसकीपिंग से ग्रो किया था। तो बोलता है सर मैं क्या करूँ, मैंने कहा देखो अब जो है यही है, तुम्हें ही करना है। यूट्यूब पे वीडियो देख, यूट्यूब पे वीडियो नहीं, जो मैंने करना है कहा सर मैंने 3-4 डोसा बनाते हुए देखा है। मैंने कहा भाई तू पूरा दिन प्रैक्टिस कर, वेस्ट 100 डोसा वेस्ट होंगे ना, कॉस्टिंग में कितना खासा जाएगा, कोई बात नहीं, बट यू विल लर्न। वो दिन था, उसने करीबन 50 डोसा वेस्ट किए और इवेंचुअली 51 निकला, वो सेम चीज़ थी जो शेफ बनाता था। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड वो लगे रहने वाली बात है ना कि आपने सिचुएशन में क्या होगा, कई लोग हंसर पकड़े बैठ जाएंगे, यार क्या करूँ, बंद कर देते हैं। बट वो तो सबसे इजी सोल्यूशन है ना, बंद करना इज द इजीएस्ट थिंग है। एग्जिट मारना सबसे इजीएस्ट थिंग है, बट वो सस्टेन करना वो हाँ डिफिकल्ट नहीं है यार। आप मसाले कम तेज ज्यादा मतलब करते रहो, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या पसंद आ रहा है मुझे। यार इटरेशंस, लिमिटेड इटरेशंस है ना भाई। बाकी चीजों में मैं हेल्प कर सकता हूँ, 10 ग्राम या 11 ग्राम लिमिटेड इटरेशंस है इसमें। लिमिटेड इटरेशंस है नहीं, बट उसमें भी क्या होता है, बाकी चीजों में मैं हेल्प कर सकता हूँ टेस्ट करके, कि मैंने शेफ का टेस्ट किया हुआ है और जो आप बना रहे हो मैं टेस्ट कर बता दूंगा कि ये सिमिलर टेस्ट है नहीं। बट डोसा तो आपको बनाना पड़ेगा, उसमें तो टेस्ट का अलग चीज़ है, वो कंसिस्टेंसी, वो थिकनेस, वो सब चीज़ तो अलग है ना, है ना। सो वो एक चीज थी, तो वो चैलेंज तो आपको सबको डेलीगेट, बट हाँ मतलब देयर आर डिफिकल्ट टाइम्स एवरी फाउंडर फेस है, वो तो उसकी जर्नी का इनएविटेबल पार्ट है ही है। वो बता नहीं रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज फाइन। बट हाँ मतलब बिजनेस इजी नहीं है, मतलब आप स्क्रैच से, हाँ, बट स्टेप 1 सबसे टफ होता है, उसके बाद आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो यू कैन जस्ट रीच देयर। वो दिक्कत दिस इज सो इंस्पिरेशनल यार, मतलब कि फाउंडर के बिल्ड करता है अपने ब्लड एंड स्वेट से अपने धंधे को, सब फेसेस से जाता है वो। हाँ, अमेजिंग यार। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हो अनुज आपके बिजनेस में? लेट्स से अगर हम बात बोलेंगे ऑफलाइन रेवेन्यू वर्सेस ऑनलाइन रेवेन्यू थ्रू स्विगी और जोमेटो, एक तो इफ यू माइंड शेयरिंग, डोंट माइंड शेयरिंग, प्लीज शेयर नहीं, ऑनलाइन क्या फ्रेगमेंटेशन है तो हमारा। और दूसरा टेक्नोलॉजी को आप कैसे देखते हो कि यार मुझे कैसे और बढ़ने में, ग्रो में, या यूजर को पॉजिटिव फीडबैक कैसे, मतलब तो आजकल खुद भी कर सकते हैं, कमिंग फ्रॉम डेटा बैकग्राउंड। सो मुझे थोड़ा बहुत कस्टमर सेगमेंटेशन समझ में आता है बेस्ड ऑन, सो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम पेट पूजा यूज करते हैं फॉर बिलिंग, एंड देन वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए रीलो एक कंपनी है, अगेन बेस्ड इन अहमदाबाद, पेट पूजा इज आल्सो बेस्ड इन अहमदाबाद। तो हमने इनको यूज करना स्टार्ट किया। रीलो इज रियली गुड। पेट पूजा इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर रेस्टोरेंट। वाओ। उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी हो रहा है, उसमें स्विगी जोमेटो इंटीग्रेशन भी हो जाता है। तो अभी क्या है कि अगर आपने स्विगी जोमेटो ले लिया तो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के लेने के लिए स्विगी का अलग, जोमेटो का अलग मैनेज की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। यही हमने मणिपाल भी इनफैक्ट जब ओपन किया था तो हमने एक गूगल मतलब एक सर्वे फॉर्म बनाया था, एंड मणिपाल का जो लोकल इंस्टाग्राम पेज है उसको पे करके हमने बोला कि आप सर्वे रन करो, एंड वी गॉट फ्यू रिस्पॉन्सेज, एंड उसके बेसिस पे हमने मणिपाल की प्राइसिंग भी रखी थी। एंड बट हाउ डू यू कैप्चर दिस डेटा, मतलब क्या टूल से आप कैप्चर कर रहे हो? इज इट सेम? पेट पूजा तो हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है, एंड रीलो फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है। So Relo helps you with organizing this customer data. Relo ये बताता है कि मेरे कस्टमर में रिपीट कस्टमर्स कितने हैं, कस्टमर को रिडीम्शन अगर उनके पॉइंट्स रिडीम किए हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के कितनी बार किए हैं, उनका मतलब ऑल दोस CRM इंफॉर्मेशन जो बताता है। So there's an online right hand guy in the form of Relo and तो पेट पूजा काफ़ी सही है। एंड इसमें हमारा जो रेशियो रहता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का, ऑनलाइन टू बी ऑनेस्ट वाइफ से हमारा डिस्कशन हुआ था 2020 में कि ऑनलाइन क्यों करना है। मैंने कहा कि यार करके देखते, सारी कर रहे हैं, बोले साउथ इंडियन कोई नहीं खाएगा ऑनलाइन, देखा ही नहीं है। मैंने कहा पहली बार स्टार्ट करते हैं, देखते कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली हमें क्या पता, वैसे भी बिना मरे कहाँ स्वर्ग मिलेगा। बिना मरे कहाँ मिलेगा, तो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। मैंने कहा करते हैं। तो फिर हमने करना स्टार्ट किया, एंड देन उस समय रियलाइज़ हुआ कि यार ऑर्डर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, शायद लोग सही कह रहे थे, बट कोविड जब आया तो ऑर्डर्स धीरे बढ़ने लगे। देन हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग करी, हमने और तरीके अलग अलग तरीके की मार्केटिंग करी, एंड नाउ आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि जयपुर में हमारे 2 आउटलेट्स मैक्सिमम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं इन साउथ इंडियन कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड, क्योंकि हमारे दिन के 150 ऑर्डर्स हैं, 150 ऑर्डर्स हैं। सरोज, व्हाट डू यू डू अदर देन वर्क? वीकेंड पे क्या करते हो? सर वीकेंड अब सारे दिन, टू बी ऑनेस्ट पहले होता था कि वीकडे अलग है वीकेंड अलग है, अब सारे दिन बराबर है। वैसे जॉब छोड़ी है, चलो ठीक, 7 दिन बराबर है। ओके, लेट्स से ऑन अ फ्री डे क्या करते हो? सर मेरा शेड्यूल जनरली आता है कि मैं शाम के टाइम पे, मेरा एक फिक्स है कि मुझे टेबल टेनिस का शौक है, तो मैं डेली 1 घंटा शाम को खेलने जाता हूँ।
अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद थोड़ा बेटी से टाइम स्पेंड, डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, एंड बिफोर गोइंग टू बेड एज वेल थोड़ा टाइम स्पेंड करता है. नाइस. अदरवाइज मैं आउटलेट्स पे टीटी रोज खेलता हूँ. टी रोज खेलता हूँ. रोज? हाँ, नाइस नाइस. मतलब वो एक दिन बस वो बंद रखते हैं वेडनेसडे को, इसलिए मेरा हो नहीं पाता. अदरवाइज मैं डेली खेलता हूँ. टीटी कहाँ खेलते हो टीटी अनुज? टेबल टेनिस मेरे घर के पास में ही है, एक छोटी सी अकेडमी है. वहाँ पे जनरली क्या है कि मेरी एज ग्रुप के कुछ 6-7 लोग ही हैं, बट 15-16 साल से लेकर 20 साल तक के करीब हैं 50 बच्चे. उनके साथ जो खेलने मजा आता है क्योंकि उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल है. और उसको मैच अगर आपने कर भी लिया, या उसका मैच नहीं, उसका अगर वो 20 अगर आपने 19 भी कर लिया, तो आपका वर्कआउट शानदार हो जाता है. फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है. नहीं, ये एक स्पोर्ट तो वैसे ही अपने आप में इतनी पॉजिटिव चीज है. हाँ बिल्कुल. अनुज, फूड टेक इंडस्ट्री के बारे में, मतलब लेट्स से इफ यू हैव टू टेल कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर द इनसाइट्स, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप इन द फूड टेक इंडस्ट्री व्हिच फाउंडर्स, एस्पायरिंग फाउंडर्स कैन लुक टू सॉल्व और लेट्स से लर्न फ्रॉम दोस ट्रेंड्स. व्हाट आर दोस थिंग्स यू नो व्हिच आर हैपनिंग टुडे? आई थिंक ट्रेंड्स की तो आई थिंक QSR मॉडल्स लोग, अब बीच में फूड ट्रक्स भी आए थे, वो सब चीज़ें थी. बट मुझे ऐसा लगता है कि आज भी Tier 2 सिटीज़ पे पहले फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है, Tier 2 cities इंस्टेड ऑफ Tier 1, बिकॉज वहाँ पे आपके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली काफ़ी लो होते हैं कंपेयर टू Tier 1. क्योंकि Tier 1 के अंदर क्या है कि आपके रेंटल्स बहुत ज़्यादा होंगे एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. बट Tier 2 लोकेशंस में लेट्स से स्टार्ट फोकस करता है. यू थिंक कि Tier 2 में वो कंज्यूमर बिहेवियर आ गया है कि नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर अ ब्रांडेड यू नो लेट्स से और अ D2C ब्रांड टू गो आउट फॉर डाइनिंग? सो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जयपुर Tier 2 सिटीज़ है, यहाँ पे मेजॉरिटी बिजनेसमैन है, ठीक है. सबके पास बहुत पैसा था और लोग स्कूटर पे घूमते थे एक ज़माने में, जब तक मर्सिडीज़ ने अपना आउटलेट या शोरूम नहीं खोला था. जैसे ही मर्सिडीज़ ने आपका शोरूम खोला, उसके 1 महीने के बाद आपको सड़कों में मर्सिडीज़ दिखने लग गई. सो Tier 2 में प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपोजर है, ठीक है. और डिप भी तो लगी होगी ना यार. हाँ, तो डिप लगी है मर्सिडीज का शोरूम और आप स्कूटर से निकल रहे हो. नहीं, तो अगेन तो ये माइंडसेट है जो नेक्स्ट जनरेशन है Tier 2 के अंदर. अब नेक्स्ट जनरेशन, मतलब इट इज अ ब्रांडिंग देयर स्ट्रेटजी यार. हाँ एग्जैक्टली. एंड Tier 2 के अंदर पैसा हमेशा से था. कारण ये है कि Tier 2 के अंदर बिजनेसेस हमेशा से रहे, अच्छे थे, जॉब्स कम थी. इनफैक्ट मैं कहूँगा पैसा ज़्यादा Tier 2 में. तो Tier 2 में अगर आप स्टार्ट करते हो अपना रेस्टोरेंट बिजनेस, एंड आई थिंक वहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल हो, तो आई थिंक क्योंकि वहाँ पे Tier 2 के अंदर आपका डाइनिंग ज़्यादा होता है, Tier 1 के अंदर आपका डिलीवरी ज़्यादा होगा. गॉट इट. ये चीज़. सो Tier 2 उसके बाद लेट्स से और क्या ट्रेंड्स हैं जो आप इनसाइड्स इंडस्ट्री की? आई थिंक Tier 2 और एक डेमोग्राफिक्स वन, आपका क्विजीन के अंदर भी यू कैन नॉट बी आज की डेट में यू नो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. यू हैव टू बी स्पेसिफिक. हाँ, अगर स्पेसिफिक हो एंड यू आर एक चीज बनाओ, अच्छे से बनाओ उसको. हाँ, अगर आप एक चीज बना रहे हो और आपने उसमें मास्टरी की है, तो ऐसा वही बात है ना, कहावत है मोची बनो, बट दुनिया के बेस्ट मोची बनो, है ना. तो उसमें यही बात है कि आप जो कर रहे हो उसमें मास्टरी करना. अगर आप सोचोगे कि मैं पिज्जा भी बेच लेता हूँ, मैं पास्ता भी बेच लूंगा, मैं थाई भी बेच लूंगा, मैं मैक्सिकन भी बेच लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना. राइट. प्लस हम बी स्पेसिफिक, दैट्स अ ट्रेंड कि आप कोई एक चीज बनाओ, उसको पकड़ के बिल्ड ऑन इट, रिपीट एंड इम्प्रूव. राइट. दूसरी बात, ये चीज बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हर चीज चलता नहीं रहा है, बट मार्केटिंग से ड्रिवन है बहुत ज़्यादा. मतलब आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी ही पड़ेंगी. तो ये जब आप अपना बिजनेस प्लान भी कर रहे हो, तो उसमें बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे पास 50 लाख रुपये रखे, मैंने 50 के 50 आउटलेट बनाने में कर दिया ना. अगर मेरे 50 लाख रखे हैं, तो मेरे पास मार्केटिंग प्लान भी रेडी होना चाहिए. मेरे पास 5 लाख का मार्केटिंग के रखूंगा, प्लान बना के कहाँ डालना है, 6 महीने का रनवे रखूंगा, और फिर वो बचे हुए पैसे को फिर मैं लगाऊंगा रेस्टोरेंट बनाने में. राइट. क्योंकि कई लोग गलती क्या करते हैं कि 50 लाख है, 50 के 50 उसमें लगा दिया, रनवे है ही नहीं. एक्सपेंशन पहले कर लिया, ऑप्टिमाइज बाद में किया. नहीं, क्योंकि पहले 6 महीने तो आपका प्रॉफिट इजीली निकलेगा. एब्सोल्युटली. इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट टेक्स टाइम टू. और स्टाफ है, उनको तो सैलरी चाहिए. उनको ऐसा नहीं देखेंगे कि मेरा विजन है या बाद में पैसा मिलेगा. वो सब नहीं है. और चैलेंजेस क्या फेस हुए अनुज आपको इंडस्ट्री में? आप कहोगे कि यार मुझे ये मेरे 2-3 टॉप चैलेंजेस जो मुझे फेस हुए, जो मैंने लेट्स से आज भी फेस कर रहा हूँ या ओवरकम किए, व्हाट आर दोस टॉप 2-3 चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग अ D2C फूड टेक ब्रांड? आई थिंक सबसे बड़ा, अगर आप डाइन इन स्पेस में हो, तो स्टाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. स्टाफिंग इतना बड़ा चैलेंज है बिकॉज आपका, सिंस आप खुद शेफ नहीं हो, आपका पूरा बिजनेस एक ऐसे बंदे पे टिका हुआ है जिसकी स्किल आपके पास नहीं है. ठीक है, वो स्टाफिंग. स्टाफिंग एक चीज़ हो गई. दूसरा, आई थिंक आपके रेटिंग्स एंड जो रिव्यूज़ हैं, या ओवरऑल आपका जो ब्रांड इमेज है, अगर वो एक बार गिर गई, उसको उठाना बहुत टफ हो जाता है.
राइट, सो दैट्स अ चैलेंज यू हैव टू ऑलवेज फाइट कि मेरी रेटिंग्स कैसी चल रही है. हैव टू बी ऑन योर टोज डेली. very true, मतलब very true. हर फीडबैक को बहुत सीरियसली लेना है Serious है. एंड उसको अपनी टीम तक पास ऑन करना है. उसको माइंड पे लगाने की जरूरत नहीं है. इट्स अ फीडबैक फ्रॉम योर. इट्स अ फीडबैक करना है, ठीक है. एंड आई एग्री कि नॉट ऑल पीपल आर योर कस्टमर्स. 90% लोग आपके कस्टमर्स हैं, 10 लोग क्रिटिक्स होंगे, विच इज फाइन, बट 90% होने चाहिए कस्टमर्स, ठीक है. वो इम्पोर्टेंट है होना. तो आई थिंक स्टाफिंग एक चैलेंज है, कस्टमर रिव्यूज एक चैलेंज तो हमेशा लेना ही है यार. वो लेना ही है, क्योंकि और कोई भी फाउंडर जो आज बनाने की सोच रहा है 0 to 1, लेट्स से कि आपको मतलब लेट्स से इफ यू वांट टू शेयर कि यार ये स्पेस है जहाँ पे आप बना सकते हो. लेट्स से 0 to 1 अगर किसी को जाना है फाउंडर को, यू नो व्हाट आर दोस 2 स्पेसेस जहाँ पे दे कैन फोकस ऑन. आई थिंक अभी के लिए डिलीवरी किचन बहुत अच्छा आइडिया है. जयपुर के अंदर फॉर एग्जांपल क्लाउड किचन, डिलीवरी किचन इज क्लाउड. सेम चीज़ ही होती. तो आपको अभी रेंटल्स बहुत हेवी लेने की जरूरत नहीं अगर आपके पास बजट कम है. सी इमेजिन कर रहे हो कि आप यू वांट टू टेस्ट द ग्राउंड, मतलब देखना है आपको कि होता कैसे है, चलता कैसे है. मैं इससे कैलकुलेटेड रिस्क लेना है एंड लिमिटेड बजट लेके चलना है, तो आपको डिलीवरी किचन में फोकस करना चाहिए. ओके. हाँ, डिलीवरी किचन में क्विजीन अच्छी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं रेबल फूड्स, आपको पता ही है सबको. एंड फूड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फाउंडर्स जैसे अपने पेट पूजा का नाम लिया आपने, ना लोकल लिया, ऐसा और कोई टेक्नोलॉजी गैप जो आप लगता है कि वेयर यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन योर बिजनेस? मुझे लगता है कि नहीं, हमारा मेन तो जो बिलिंग चीज होते हैं वो सारी आजकल चीजें sorted हैं, वो सॉर्टेड है. कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार हाँ ये चीज सॉल्व हो जाती है, एंड कैन टेक्नोलॉजी हेल्प दैट सॉल्व? आई थिंक फूड कॉस्टिंग काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, टू बी ऑनेस्ट. एक कॉस्टिंग तो यार टेक्नोलॉजी क्या करेगी इसमें यार, टेक्नोलॉजी तो खुद ही एक कॉस्ट है. नहीं, टेक्नोलॉजी उसमें कर सकती है. मतलब उसके अंदर अब आपका कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म बने जो आपकी उस परसेंटेज को इंटैक्ट रखे. सो फूड कॉस्टिंग कैन नॉट क्रॉस 30%. इट कैन लाइक गिव यू रेड सिग्नल कि यार ये क्रॉस हो रहा है, तेरा सैलरी का बजट 20% से 21 हो गया. अब उसमें भी क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी जो बनी है ना, उसमें क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, या जब हमने काम किया है, वो तो सॉफ्टवेयर समझते हैं. अब ये जो बाकी जो स्टाफिंग है, 11वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई पढ़ाई नहीं करी जिंदगी में किसी ने, तो वो आदमी उन चीज़ों को नहीं समझता है. अब इमेजिन करो आपके 10 आउटलेट्स हैं, तो आप तो जाके उस सॉफ्टवेयर को रन नहीं करोगे. आपको तो चीजें पता है, बट आपके इतना टाइम नहीं है. ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. And so number 1, it's like an MIS and accounting software which also advise you, give you insights basically. Accounting software तो है, पर insights दे बॉस कि तेरा ये cost level बढ़ता जा रहा है. बिल्कुल Insight होना चाहिए. Insight होना चाहिए, प्लस यूजर इंटरफेस उसका ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई इंसान को बेसिक कंप्यूटर आता है, मतलब माउस चलाना आता है, तो ट्रेनिंग होना चाहिए. Okay. हाँ, वो चीज इंपॉर्टेंट. टू ग्रेट स्पेसेस अनुज ने बताए हैं जो कि आज इन पे फाउंडर्स वर्क कर सकते हैं, राइट? हाँ. तो आई थिंक ये चीज़ें हैं, क्योंकि अब वही है कि जब तक वो फाउंडर आपको एवेल्युएट नहीं करेगा ना, तब तक वो क्या ही बना ले, कुछ भी उसे क्या ही फर्क पड़ता है. हाँ. तो अनुज इंजीनियरिंग में क्या सीखा जो आज काम आ रहा है? कुछ भी नहीं. एक चीज सीखी है, घिसना. इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग क्या एग्जाम से 2 दिन पहले घिसते हो यार, वो उसको घिसना बोल देते हो. हाँ, घिसना स्टिल हाँ, थोड़ा सा है कि हाँ, उसमें तब भी घिस के कर ही लेते हैं ना. घिस के कर लेता है आदमी. हाँ, आदमी 200 दिन का काम 2 दिन में कर लेता है घिस के. और पता है घिसने की पावर पता चल जाती है बेसिकली क्यों है. एग्जैक्टली. और इंजीनियरिंग एक ऐसी जगह है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जब हॉस्टल में आप लोगों के साथ रहते हो ना, सी मुझे बाकियों का इतना आइडिया नहीं है शायद, बट जो हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है. यू अंडरस्टैंड पीपल, है ना. उनमें से कोई आपका कस्टमर होगा, कंपटीशन होगा. एग्जैक्टली. अब जो बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो ऐसे कॉलेजेस ऐसे हैं क्या जो आपको फुल टाइम ऐसा दे रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम अब तो नए आ गए कि एमईटी भी है, ये भी दे रहा है, बट हाँ, जो एंड वो थोड़ा एलीट क्लास भी है. अगर एक नॉर्मल पढ़ाई में से क्या काम है? कुछ भी नहीं. पढ़ाई का कुछ भी काम नहीं. ये देखो बात घुमा रहे हैं. पढ़ाई से इतना काम आया कि पढ़ाई से इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद नौकरी मिल गई, और उस नौकरी से पैसा कमा के धंधा खोल सके. स्टैम्प काम आया. हाँ, स्टैम्प काम आया. स्टैम्प की वैल्यू है. स्टैम्प की वैल्यू, इंजीनियरिंग की स्टैम्प की वैल्यू. कितने आउटलेट्स और करने का प्लान है अनुज? अभी लेट्स से आपके आई थिंक 5 आउटलेट्स हैं आपके. हाँ, सांबर साइड का भी हम 4 आउटलेट्स हमारे हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ. हम एक और इस मंथ ही ओपन कर रहे हैं. इनफैक्ट कहाँ ओपन कर रहे हो? जगतपुरा में. जगतपुरा में एक बड़ी प्राइम जगह है, तो उसमें एनआरआई सर्कल पे एक आई थिंक 200 फीट बाईपास से आप 300 फीट जो रोड है उससे आप जैसे लेफ्ट लेते हैं एनआरआई सर्कल पे, ये बर्गर फार्म के ठीक ब्रांच एनआरआई सर्कल पे आपका नया आउटलेट आ रहा है. हाँ, बर्गर फार्म के राइट अपोजिट. सो आई थिंक जयपुर के लिए आई थिंक अभी के लिए वी आर डन. वी हैव 4 आउटलेट्स. एक वैशाली नगर में, एक बजाज नगर में, एक मणिपाल यूनिवर्सिटी में, और एक यहाँ पे चौथा. अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है इस साल का कि टेकिंग दिस ब्रांड टू आउट ऑफ जयपुर. सो हाँ, अगले करीबन 4 साल का टारगेट. अभी तक हमने फ्रेंचाइजी और ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी तक सारे कंपनी ओनली है. फ्रेंचाइजी में जयपुर में करना नहीं चाहते थे हम,
अब जयपुर से बाहर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई मिले ढंग का कि हम जिसको दे सकते हैं फ्रेंचाइजी, समझ सकता है बिजनेस, एंड इसका फुल फोकस 100% फोकस यही है. आई मीन इट शुड नॉट बी हिज साइड बिजनेस. सो वहाँ फ्रेंचाइजी देने का फ़ायदा है. राइट, अमेजिंग. तो अनुज, सांबर सा अपने साउथ इंडियन फूड ब्रांड एस्टैब्लिश कर लिया है, विच इज लाइक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर डेफिनेटली. इसके अलावा आई ऑल्सो केम टू नो कि आप कॉफ़ी इनिशिएटिव भी है आपका. दैट नेम एंड व्हाई डू यू थॉट कि मैं सांबर सा के साथ ये भी करूं? मतलब व्हाट आर दो सिनर्जीज दैट यू सॉ? सो सिनर्जीज नहीं थी. मैं टू बी ऑनेस्ट एक इनिशियल थॉट था कि जहाँ हमने सांबर सा खोला हुआ था अभी, या जो 2019 में पहला आउटलेट हमारा था, राइट, वो एक स्पेस थी, एक बिल्डिंग थी, उसका ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा था. तो उसका जो सेकंड पार्ट है दैट वाज गेटिंग एम्प्टी. तो मेरा हमेशा से मन था कि यार कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता था. आई वाज इंस्पायर्ड बाय NBC एंड क्रेजी कॉफ़ी जो ग्रो कर रहे थे कॉफ़ी ब्रांड. बिकॉज जयपुर मुझे लगता है कॉफ़ी में काफ़ी ज़्यादा आगे है, इवन बेटर देन दिल्ली NCR. क्योंकि दिल्ली NCR में कॉफ़ी अब जाके शायद अच्छा हो रहा है, जयपुर में बहुत टाइम से है. सो आपको लगा कि हमें साथ में एक्सपीरियंस है तो लेट मी ऑल्सो. मुझे लग रहा था कि कॉफ़ी में हम डाइग्रेस कर सकते हैं. जो मुझे लगता है आज की डेट में अगर मैं सोचूं तो आई थिंक दैट्स माई मिस्टेक. इट इज़ डूइंग वेरी गुड, बट मैं बहुत अच्छा कर रहा है दोनों. आई थिंक दैट इज ऑल्सो डूइंग परफेक्टली फाइन. गो टू प्लेस है लोगों की मालवीय नगर है, बिकॉज यू विल नॉट सी एनी अदर प्लेस. व्हाट इज द नेम? द कॉफ़ी कार्टेल. द कॉफी कार्टेल. हाँ, द कॉफ़ी कार्टेल. अगेन दैट्स नेक्स्ट टू सांबर सा. ओके. मुझे लगा था कि बहुत अच्छा कर रहा है, अभी भी अच्छा कर रहे हैं. ओके. मुझे समझ लगता है कि बट लेट्स से अनुज आपके सामने दो कॉम्पिटिटर खड़े हो, मतलब लेट्स से एक कॉफी कॉम्पिटिटर, हाँ, और एक साउथ इंडियन फूड कॉम्पिटिटर. हु वुड यू हेट मोर? आई वुड हेट साउथ इंडियन मोर. तो वी गॉट टू नो कि अब मतलब फ्लैगशिप ऑफ कोर्स, मतलब बट यार. हाँ. सो कॉफ़ी वाला ब्रांड था, अच्छा चल रहा है वो भी. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने फर्स्ट ब्रांड में डाइग्रेस किया. मुझे उसको और स्टैब्लिश करके 10-12 आउटलेट्स करता, उसके बाद शायद कर सकते थे. राइट. हाँ. या आपके बजाज नगर में इन अदर आउटलेट वैशाली में, अपने सेंट्रल एरिया में जैसे सिविल लाइन, सी स्कीम, यहाँ पे नहीं सोचा आपने कभी स्टार्ट करने का? जब हाउ डू यू कम टू दिस कंक्लूजन कि यार मुझे यहाँ पे खोलना है, या NRI सर्कल पे खोलना है, या वहाँ खोलना है? सो ओके, उसके 3-4 क्राइटेरियाज थे. अब तो खैर हम लोग रिस्क की थोड़ी कैपेसिटी में आ गए तो हम ले लेते हैं. जब हमने 2019 में स्टार्ट किया था, 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर थी. ओके. कि दिस इज द मैक्स हाइट, दिस इज द मैक्स वन आउटलेट कैन अचीव. नहीं, दिस इज द मैक्स रेंटल वी कैन अफोर्ड. ओके. ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस मॉडल में हमने जो मेरा एक्सेल में पूरा मॉडल बनाया था, उसमें का ये मैक्स रेंटल है. इससे ऊपर हम नहीं जा सकते विद दिस मच ऑफ स्पेस. कि मेरे को अगर 50,000 रुपये में 800 स्क्वायर फीट जगह चाहिए तो मेरे को वो चाहिए, 800 स्क्वायर फीट तो चाहिए. अब ये 800 अगर 80 में मिल रही, 90 में मिली, तो मैं नहीं जाऊँगा. एंड शायद वो डिसीजन सही था, बिकॉज 3 महीने बाद कोविड के अंदर हमने देख लिया. ठीक है, वो मुझे था कि पहले से इस रेंट के ऊपर हम नहीं जा सकते, जाना ही नहीं है. दूसरा ये था पार्किंग स्पेस, क्योंकि हम वो होना चाहिए, क्योंकि ये साउथ इंडियन कर रहे हैं, तो साउथ इंडियन इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट. हमारे टारगेट ऑडियंस है दैट्स 27-28 प्लस टिल 70-80. बट यार इन एरियाज में और रेस्टोरेंट तो है, ये पार्किंग स्पेस तो उनके लिए भी प्रॉब्लम ही है फिर तो. सी स्कीम के अंदर भी पार्किंग स्पेस थी. सी स्कीम में पार्किंग से चैलेंज नहीं है. सी स्कीम के अंदर जो चैलेंज है, सिविल जो चैलेंज है, रेंटल्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वो रेंटल्स मुझे जो जिस रेंट पे ये जगह मिली, सी स्कीम मुझे डबल देना पड़ता. गॉट इट. एंड आई वाज वेरी नेव एट दैट टाइम. मुझे एंड से कैलकुलेटेड रिस्क, मुझे खुद को नहीं पता था मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा. ठीक है, एंड ये भी मुझे लोकेशन प्राइम इसलिए लगी क्योंकि सामने RS क्लब था, दैनिक भास्कर था. तुम हाँ, इस रोड पे लोगों के पाँव नहीं रुकते थे, बट विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी. वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था. हमने वहाँ खोला, फिर हमने वैशाली इसलिए खोला, फिर दोबारा सेकेंड आउटलेट सी स्कीम क्यों नहीं खोला? बिकॉज सी स्कीम दैट विल बी वेरी क्लोज टू आवर एग्जिस्टिंग वन, 5 किलोमीटर. It can cannibalize your existing business. हाँ, सो अब क्या कॉन्सेप्ट है मेरा कि एंड वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक. डोसाका हमारा एक कॉम्पिटिटर ब्रांड है. उन्होंने कुछ आउटलेट्स काफ़ी क्लोज खोल दिए थे, 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस पे खोल दिए थे, बिकॉज उन्होंने फ्रेंचाइजी दी थी. कंपनी ओन उड़ते तो शायद नहीं खोलते. एंड इट्स नॉट, आप नॉर्थ में बैठे हो और आप नॉर्थ इंडियन नहीं खोल रहे हो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस वाला भी बहुत से चलेंगे दोनों. इट्स ए स्पेसिफिक क्विजीन. अगर ये मैं साउथ में खोल रहा होता तो, या मैं बॉम्बे में खोल रहा होता तो बॉम्बे में माटुंगा में रामाश्रय एंड कैफे मद्रास बगल में ही है, मतलब हार्डली आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे. दोनों अच्छा चलते हैं क्योंकि वहाँ पे वो टारगेट ऑडियंस है. राइट. ठीक है, तो यहाँ हमने डिसाइड किया कि एक स्पेस मेंटेन करें. हाँ, सो इसीलिए हमारे अभी आप देखोगे आउटलेट्स में डिस्टेंस 9 किलोमीटर का कम से कम है. वैशाली से बाजार नगर 9 किलोमीटर है, बाजार नगर से जगतपुरा 9 किलोमीटर है. So Anuj, one more question, like just out of curiosity, कि
ब्रेकफास्ट का जो लेट्स से कि बिजनेस है या या मार्केट साइज है, उसमें से साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का कितना मार्केट शेयर होगा? आई थिंक सर जयपुर के अंदर पहले बहुत कम था, मुझे लगता नहीं कि 5% से ज़्यादा ऊपर, क्योंकि जयपुर इज़ ऑलवेज अबाउट या राजस्थान गड़बड़ समोसे कचौरी अर्ली मॉर्निंग, बट लेटली जो नई जनरेशन आ रही है हु इज़ गोइंग टू द पार्क्स, सो अगेन ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी जो मैं सोच रहा था और मैं मेरा मार्केटिंग है कि मैं नेक्स्ट वही करने वाला हूँ। बट लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट इंडिया लेवल, लेट्स से टियर 1 लेवल, दिल्ली बॉम्बे जो कॉस्मोपॉलिटन है वहाँ पे, हाँ अवेलेबिलिटी के ऊपर है, मतलब सी बॉम्बे वगैरह के अंदर मुझे नहीं लगता लोग सुबह उठ के कॉर्पोरेट वाले ब्रेकफास्ट करने जाते होंगे। इन टर्म्स ऑफ परसेंट लेट्स से जो जा रहे हैं उनका परसेंट 50% आराम से, 50% है साउथ इंडियन फूड, बहुत आराम से। बॉम्बे में है, दिल्ली में दिल्ली में कम होगा, दिल्ली में छोले भटूरे वगैरह ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। बॉम्बे बैंगलोर, हाँ बॉम्बे बैंगलोर बहुत चलते हैं, इवन कैलकाटा में भी आई थिंक, कैलकाटा में ठीक है, हाँ कैलकाटा स्टिल ओके। कैलकाटा में आपके वो क्या होता है कि वहाँ पे क्योंकि मारवाड़ी वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कचौरी छोटी वाली छग्गन की कचौरी है, बहुत शानदार है वहाँ पे, प्याज की कचौरी, फिर वहाँ पे नहीं, वहाँ पे लुच्ची और वो आलू सब्जी मिलती है, हाँ तो वो सब चीज़ें मिलती हैं। साउथ में बहुत ज़्यादा है, बॉम्बे में बहुत अच्छा है, दिल्ली के अंदर इतना बोलूँगा ठीक ठीक है। दिल्ली में छोले भटूरा मार्केट कैप्चर करता है, बिल्कुल। इंदौर साइड में पोहा वगैरह है, अगर आप अब यहाँ चले जाओ यूपी साइड में तो आप दिन में लेट से वीक में कितने दिन साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करते हो? एक बार तो होता ही है, एक बार ही होता है हमारे घर पे, 2 बार, एक या मतलब जनरली एक बार ही मान लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या 2 बार तो यार होता ही होगा यार। नहीं एक्चुअली एक बार होता है, क्योंकि हमारे घर में वही बात है ना, कमिंग फ्रॉम द राजस्थान, वो कभी टेस्ट बड्स डेवलप्ड ही नहीं थे साउथ इंडियन के, वो धीरे धीरे वो मैं ट्रैवल कर लिया तो मैं और वाइफ सारा इवन एक बार भी आप खा रहे हो तो यू हैव कम अ लॉन्ग वे। राजस्थानीज नहीं, मतलब नहीं उनको कचौड़ी अच्छी लगती है, एग्जैक्टली, हाँ मतलब उनका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ रहा। हाँ बट अगर हम दिल्ली बॉम्बे में होंगे तो वी वुड नो कि यार अब तो साउथ इंडियन ही बेस्ट चॉइस है, वो बेस्ट चॉइस है, फिर वहीं पे वही खाओगे आप, तो ये तो है। Awesome. Anuj, anything else you want to share with us? बहुत अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग वो क्या रहा है, मतलब सबसे बड़ा हाई क्या रहा आपकी इस जर्नी में, व्हिच यू काउंट कि यार उस दिन मजा आया, जैसे मैंने सेल हिट करी करोड़ रुपए की या व्हाटएवर, या फिर यूजर्स आए, वो आई थिंक, या फिर किसी यूजर का एक अच्छा फीडबैक जिसने आपको सबसे ज्यादा हाई दिया होगा? तो मुझे कई बार कस्टमर्स, कई बार नहीं, वो 1 पॉइंट बताओ, 1 स्टेट। आई थिंक अभी वो लास्ट वीक ही बोल देता हूँ कि हमें मतलब हमें नहीं पता था कि हम होली पे हमने फर्स्ट टाइम ओपन किया था फुल डे के लिए, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें उस दिन इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो होली के दिन हमने क्या किया कि अर्ली मॉर्निंग ओपन किया, एंड वी इंसेंटिवाइज आवर स्टाफ अकॉर्डिंगली। हमने कहा कि जो हम करेंगे आज पूरा स्टाफ का है, मेहनत कर रहे हैं। हमने पहली बार हमारे दोनों आउटलेट से मिलकर करीबन 400 ऑर्डर हिट किए थे ऑनलाइन। Wow. So 400 orders in a day. This was your highest daily order Since beginning. But what gave you your personal high? सबसे ज्यादा मजा किस में आया वो बताओ ना जर्नी का। अब ऐसा बिजनेस वाइज तो आई गेट इट, हाँ, बट यहाँ पे यार आज मैं पिछले रिविजिट करूँ जाऊँ हिस्ट्री में, और मुझे सबसे ज्यादा कहाँ मजा आया, लेट्स से जिस दिन मैंने क्या सबसे ज्यादा क्या सेलिब्रेट किया आपने? एक सेलिब्रेट नहीं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तो अभी एक कस्टमर आए थे वैशाली नगर आउटलेट पे, एंड वो आने के बाद आई वॉज प्लेइंग टीटी, तो उनका फोन आया। वहाँ भी टीटी है क्या? नहीं, मैं कहीं खेल रहा था, वहाँ पे तो स्टाफ मैनेज कर रहा था, सैटरडे। उनका फ़ोन आया कि यार अनुज, मैं आपका यहाँ पे आया था एंड आई लव द प्लेस एंड बहुत अच्छा चल रहा है एंड लव द फूड एज वेल, सो मुझे आपसे एक बात करनी, मुझे मिलना है आपसे। मैंने कहा सर रिगार्डिंग बताइए प्लीज़, मैं मिलता हूँ आपसे। बोले कि हमारा ना एक होटल है छोटा सा जयपुर इन करके बनी पार्क में, तो एक बार आप मिलने आओ। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं मंडे को मिलने आता हूँ। तो मैं मिलने गया उनसे, तो ही वॉज स्टैंडिंग देयर, बोलते हैं यार ये सीखना है मुझे। मैंने कहा सर समझा नहीं, वो सीखना क्या है? बोले मुझे यही सीखना है कि इफ यू आर नॉट देयर एट योर आउटलेट प्लेइंग टीटी सो हाउ आर यू मैनेजिंग सो वेल कि मेरे को खाना भी अच्छा मिला, मेरे को सर्विस भी अच्छी मिली, मेरे को एम्बियंस भी अच्छा मिला, मेरी बिलिंग से लेकर मेरी एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एंड अनुज वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ। तो ये जो प्रोसेस बनाया है, ये कैसे क्या किया है? He was fees 52 and he is still learning, and उसने मुझे बोला कि मुझे समझना है आपसे। That was the best feedback. हाँ, so that was the best feedback कि आप कर कैसे रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं बड़े प्लेयर्स, वो सारे ऐसे कर रहे हैं काफ़ी हद तक। इट्स जस्ट कि हमारे पास गाइडेंस नहीं था, हमने जीरो से स्टार्ट किया, तो ठीक है कर रहे हैं। That's a different thing. हाँ, It's a different thing. तो ओवरऑल हाँ, I think that's the best thing अभी तक जो है। So thank you Anuj, thank you for being here. It was a pleasure having you. And बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला from a fellow co-founder जो कुछ बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। तो दैट इज़ वन इंस्पिरेशनल जर्नी यू हैव, ट्रस्ट मी, एंड आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई थिंक ऑल आवर
founders who are aspiring to join the food industry और यहाँ पे कुछ innovative करने वाले हैं, they'll take a lot of inspiration from you. Thank you. Thank you so much. So अनुज से मिलके जो सबसे important बात जो मुझे सीखने को मिली and you know what I could figure out कि D2C और फूड चेन बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको नंबर 1 क्वालिटी पे तो ध्यान देना ही है फूड की पे, बिकॉज इफ क्वालिटी पे आप ध्यान दे रहे हो तो यू विल हैव यूजर फीडबैक, पॉजिटिव यूजर फीडबैक्स, यू विल हैव रिपीट परचेजेस, यू नो दैट विल हेल्प यू ड्राइव योर बिजनेस with a very low customer acquisition cost. And number 2, food chain business एक typical it's not a typical startup business, let's say जहाँ पे आप पैसे शुरू में burn कर रहे हो बहुत ज़्यादा और फिर आप सोच रहे हो कि मेरे पास market share आ जाएगा and then I'll be able to increase the prices or something like that. It's not that game. Food chain business में आपको शुरू से ही profitability और unit economics पे ध्यान देना ही होगा, because there are fixed cost. आपकी salaries आपकी fixed cost हैं, आपका रेंट एक बड़ा फिक्स कॉस्ट है, यू नो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एवरीथिंग, दोज आर ऑल वेरी फिक्स्ड कॉस्ट यू नो एलिमेंट्स फॉर यू. तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान शुरू से देना पड़ेगा. पता चला अभी मतलब एंड दैट्स व्हाट अनुज सेड कि पता चला इवेंचुअली आप रेवेन्यू तो आप महीने का 20 लाख का कर रहे हो बट आपके पास बच कुछ नहीं रहा है, यू नो, एंड यू आर गिविंग इट आउट ऑल इन फिक्स्ड कॉस्ट और यू नो इन वेरिएबल कॉस्ट, बट यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉफिटेबल यू नो सीन फॉर दैट मंथ. So quality and profitability is something which has to be focused from day one in food chain businesses. Thank you so much. I hope you enjoyed the conversation. Any questions you have for Anuj, feel free to write in comments. We'll have Anuj answer those questions. And I hope you are a food tech founder and you took some inspiration from Anuj. Thank you so much. Look forward and hope to see you again with our next Pink City founder. Thank you.